पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। महाभारत शुरू हो चुका है। 2025 के चुनाव से पहले ही 2024 में ही महाभारत शुरू हो गया है। एक महाभारत शुरू हुआ था लोकसभा 2024 चुनाव के पहले, और अब महाभारत बिहार में शुरू हो गया है विधानसभा के लिए। एक लड़ाई लड़ी गई थी पीएम की कुर्सी के लिए, और अब की लड़ाई सीएम के लिए है। तो इस महाभारत में कौन बनेगा सारथी और कौन होगा असली अर्जुन, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। देखिए, आपको पता है कि नीतीश तेजस्वी की मुलाकात और बिहार के सियासत माहौल जिस तरीके से बदले हैं, इस माहौल में चर्चा है कि नरेंद्र मोदी भी अब चिंतित हो गए हैं। नरेंद्र मोदी भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि नीतीश एनडीए छोड़कर भाग रहे हैं। क्या 25 में 2020 वाला समीकरण बैठ नहीं रहा है? क्या नीतीश आखिरकार क्या भांप गए हैं? क्या जातीय समीकरण हमारे साथ नहीं है? आपको याद होगा कि एक बयान सम्राट चौधरी का आया था जिसमें ये कहा गया था, समीक्षा बैठक की गई थी, तब इसमें कहा गया था कि जदयू का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ है और बीजेपी का वोट जदयू को ट्रांसफर नहीं हुआ है। क्या ये जो सम्राट चौधरी का बयान था, यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर भारी पड़ रहा है? क्योंकि 2025 का सर्वे नीतीश कुमार ने करा लिया है। ऐसी चर्चा है कि 25 का सर्वे बैठ नहीं रहा है नीतीश के अनुकूल, और इस वजह से नीतीश ने भांपा और फिर तैयारी शुरू कर दी महागठबंधन में जाने की। क्या यही वजह है? चलिए, महाभारत में आज इस विषय पर चर्चा होगी कि नीतीश तेजस्वी की मुलाकात के बाद रातों रात पलट गया 2025 का सर्वे रिपोर्ट। जानिए किसे कितनी सीटें, कौन बना रहा है सरकार। बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, जो मतलब सम्राट चौधरी का जो बयान था, उन्होंने कहा कि जदयू का बीजेपी को नहीं जाता है, बीजेपी को जदयू का वोट नहीं आया है। क्या यही बयान नीतीश कुमार के दिलो दिमाग में बैठ गया है? सच में ऐसा हो रहा है या बात कुछ और है? देखिए रत्न सिंह, ये शुरुआती फेज में बहुत सारी बातें हुई थी। जदयू की तरफ से भी ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी का वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का भी ये कहना था कि ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ट्रांसफर नहीं हुआ, 30 सीट आया कहाँ से? जी। हवा में तो आया नहीं। बिल्कुल। वोट तो इन्हीं दोनों का था। इसके अलावा जो घटक दल थे उनका वोट था, और इस सब मिला करके 30 सीट ले आना कम बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है। लेकिन अब इससे बहुत आगे बात बढ़ गई है। थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा होगा, इसलिए कि इस वीडियो में जो 24 घंटे में राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं, उसने सीटों पर क्या असर डाला है। याद होगा कि जब 40 लोकसभा सीटों का हम पूरा सर्वे कर रहे थे, तो हमने ये बताया था कि किस दल को कितनी सीटों पे विधानसभा में बढ़त मिली है लोकसभा के चुनाव के वोटिंग के आधार पर। अब वो आधार जो है, उस आधार के हिसाब से ये पता चल रहा था कि एनडीए गठबंधन है वो कम से कम 160 सीटों पे लीड कर रहा है, उससे ज़्यादा 160 प्लस सीटों पे। 2010 का परिकल्पना होने लगा था, और ये कहा जाने लगा था कि हम लोग इस बार अबरी बार 200 पार। याद होगा आपको, ये सारी बातें कही जाने लगी थी। इसका आधार क्या था? तो लगभग 12 लोकसभा जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी लगभग 67 से 68 विधानसभाओं पर आगे चल रही थी। मतलब उसने वोट पाया था जहां वो आगे लीड कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड 12 सीटें जीती, 72 सीटों पे ये भी लीड कर रही थी। यही स्थिति था कि 30 सीटों के आसपास लीड कर रही थी लोक जनशक्ति पार्टी, और 5 सीटों पे लीड कर रहे थे जीतन राम मांझी। ये सब मिलाकर के लगभग 160 के आसपास, 150 से 60 के आसपास हो रहे थे, और इसी के को आधार बना करके कहा यह जा रहा था कि हम 2025 के चुनाव में 200 के पार लाएंगे। अब ये समीकरण सिर्फ एक कारण, सिर्फ ओनली वन कारण, इतना जल्दी राजनीति में परिवर्तन नहीं होता है और चीज़ें बदलती नहीं हैं। इस सर्वे रिपोर्ट को आप एक तरफ रख दीजिए, यानी कि ये कहा जा रहा था 2024 चुनाव के बाद कि 2025 में हर हाल में एनडीए की ही सरकार बन रही है। लेकिन जो 24 घंटे में माहौल बदला है और उसके सर्वे रिपोर्ट जो आए हैं, ये सर्वे रिपोर्ट कई लोगों के बात के आधार पर है, कई एजेंसियों ने कराए हैं, और उसके आधार पर ये 38 जिला में, जो हर जिला में विधानसभा की सीटें हैं, उसके आधार पर ये सर्वे निकाला गया है। और इस सर्वे में एनडीए और इंडिया गठबंधन अगर वर्तमान स्वरूप में रहता है,
या फिर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, उधर जाते हैं, तो क्या होगा। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार डरने लगे हैं। नीतीश कुमार को डराने वाला ये सर्वे आया है। अच्छा, मतलब उनको पता चल गया है कि वोट जो है बिल्कुल कमजोर हो चुका है। बिल्कुल 24 घंटे के अंदर में जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मिलते हैं तो ये परसेप्शन बनने लगता है कि नीतीश कुमार इस खेमे में आएंगे। तो निश्चित रूप से ये डराने वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट है वो एक अलग कहानी कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन कमजोर हो रहा है, नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी भी लागू हो सकती है और उससे बचने के लिए नीतीश कुमार कोई नया फॉर्मूला ला सकते हैं। क्योंकि आप ग्राफ देख लीजिए तो नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार 2010, 2015 और 2020 115, 71 और 43 जी। इस तरह से उनका ग्राफ गिर रहा है। 43 के बाद तो प्रशांत किशोर वही प्रशांत जी 20 सीट पर बस अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम अब इस बार 20 पर ला देंगे, यानी कि ग्राफ और गिरेगा। लेकिन ये संभव नहीं लगता है। लेकिन इसके बावजूद ये बातें, अगर ये परसेप्शन और ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये अगर इस पर अगर भरोसा करें तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हम पार्टी के आधार पर नहीं, सिर्फ विधानसभा के आधार पर बताते हैं और जिला के आधार पर कि किस जिला में कितनी सीटें हैं विधानसभा की और वो सीटें किस खेमे में जा रही हैं, एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन या फिर वो किसी अन्य के पास जा रही है। ये पहला ऐसा सर्वे है जिस सर्वे में अन्य के खाते में बहुत कम सीटें जा रही है। पूरे 243 में 122 का आंकड़ा पार करने के लिए इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। यानी कि जो वर्तमान सर्वे है, जो 24 घंटे के बाद ये सर्वे आया है, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई उसके बाद का ये सर्वे है। इससे पहले का सर्वे तो आपको पता ही है कि जिस समय चुनाव का परिणाम आया था 4 जून को, तो एक सर्वे किया गया था, एक सर्वे आया था कि जिसमें एनडीए की सरकार बिहार में भी बनती हुई दिखाई दे रही थी अगर आज के डेट में चुनाव हो जाए तो। बिल्कुल। अगर ये गठबंधन जो जिसमें ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, उससे ठीक पहले का ये सर्वे है और उस सर्वे में नीतीश तेजस्वी के मुलाकात की भी कल्पना की गई है कि उसके बाद क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में हम शुरू करते हैं दरभंगा से। दरभंगा में 6 विधानसभा की सीटें हैं दरभंगा जिले में। इसमें से 3 जो है वो जा रही है इंडिया गठबंधन को और 3 जा रही है एनडीए गठबंधन को। अच्छा। इसके बाद पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहाँ 12 सीटें हैं, 5 जा रही है इंडिया गठबंधन को और 6 जा रही है एनडीए को। गया की बात करें तो 10 सीटें हैं, 4 जा रही है इंडिया गठबंधन को और 6 जा रही है एनडीए गठबंधन को। गोपालगंज में 6 सीटें हैं, 3-3 दोनों गठबंधन को जा रहा है। तो जमुई में 4 में से 2-2 सीट जा रहा है दोनों गठबंधन को। अगर जहानाबाद की बात करें तो 5 सीट है और 5 सीट में से 3 सीट इंडिया गठबंधन को और 2 सीट एनडीए गठबंधन को जा रहा है, जिसको लेकर के आप देखा होगा कि अभी जहानाबाद वाला विवाद कितना जदयू के भीतर रहा है। अशोक चौधरी को लेकर के क्या क्या कहा गया। खगड़िया में 4 सीटें हैं, 4 में से 2-2 दोनों तरफ बट रहा है। किशनगंज में 4 सीटें हैं जिसमें से 3 इंडिया गठबंधन की तरफ और 1 एनडीए गठबंधन के तरफ जा रहा है। तो कैमूर की 3 सीटों में से 1 इंडिया गठबंधन की तरफ और 2 एनडीए गठबंधन की तरफ, यानी कि ये टोटल 54 सीटें हैं। ये फेज 1 हुआ। अच्छा। फेज 1 में 54 सीटें हैं। इन 54 सीटों में 26 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जा रही है और 27 सीटें एनडीए गठबंधन की जा रही है। यानी फेज 1 में 1 सीट इसमें से जो है वो अन्य के खाते में जा रहा है। यानी कि इस फर्स्ट फेज में ये जो 9 जिला हैं, इन 9 जिला में इस बार एनडीए गठबंधन लीड कर रहा है, जहां बुरी तरह से वो मुश्किल में था। जैसे आप यहाँ बात कर लीजिए, आप जमुई में तो जीत के गए, जहानाबाद की बात कीजिए या कैमूर की बात कीजिए, ये दोनों क्षेत्र जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मात दिए थे। इसके अलावे अब दूसरे फेज में हम चलते हैं तो कटिहार की बात करते हैं। कटिहार में 7 सीटें हैं। कटिहार जो जिला है उस जिला में 7 सीटें जिसमें से 5 सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही हैं और 2 सीटें एनडीए गठबंधन को जा रही है। लखीसराय 2 में से दोनों सीट एनडीए को जा रहा है। तो मधुबनी में 10 में से 6 सीट जा रहा है इंडिया गठबंधन को और 4 सीट एनडीए गठबंधन को जा रहा है। मुंगेर में 3 सीटें हैं, 2 एनडीए गठबंधन को और 1 सीट इंडिया गठबंधन को, 1 सीट एनडीए गठबंधन को। मधेपुरा में 4 सीट है, 3 इंडिया गठबंधन और 1 सीट एनडीए गठबंधन को जा रहा है। तो वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ 11 सीट है, 5 सीट
जा रहा इंडिया है, के 5-5 सीट दोनों की तरफ बट रहा है और एक अन्य के खाते में जा रहा है। नालंदा में 7 सीट है जिसमें से 3 और 4 का रेशियो है, 3 सीट इंडिया गठबंधन को और 4 सीट एनडीए गठबंधन को। नवादा की बात करें तो 17 इसमें 5 सीटें हैं, 5 सीटों में से 2 सीट इंडिया गठबंधन और 3 सीट एनडीए गठबंधन को जा रहा है। पटना की बात करें तो 14 सीटें हैं, इन 14 में से 7 सीटें दोनों खेमे में जा रही है। पूर्णिया की 7 सीटों में से 5 सीट, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है, 5 सीट जो है पूर्णिया की जा रही है इंडिया गठबंधन को और 2 सीट एनडीए गठबंधन को। रोहतास में 7 में से 3 और 4 का आंकड़ा है, 4 सीट एनडीए गठबंधन को जा रहा है। अगर सहरसा की बात करें तो 60 सीट है, यहाँ 4 सीट यानी 1 सीट एनडीए गठबंधन से ज्यादा इंडिया गठबंधन को जा रहा है। वहीं समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ 10 सीटें हैं, इसमें से 7 सीट अच्छा समस्तीपुर जहां से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी जीती हैं, वहां से 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि 3 सीट एनडीए गठबंधन को जा रहा है। शिवहर की बात करें यहाँ 1 सीट है और वो भी 1 सीट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। अच्छा, जहां से अभी वर्तमान में विधायक हैं लवली आनंद के पुत्र चेतन आनंद जी। शेखपुरा की बात करें तो यहाँ 2 सीट है और दोनों सीट इंडिया गठबंधन को जा रहा है। यानी कि अगर जोड़ के देखते हैं तो ये 97 सीटें हैं और ये 97 सीटें का जो पहले 54 और फिर 97 सीट यानी 2 जो फेज का हुआ 151 सीट, 151 सीट में 81 सीट, बहुत बड़ा ये अंतर है। 81 सीट जा रहा है इंडिया गठबंधन को, 68 सीट जा रहा है एनडीए गठबंधन को और अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही है। मतलब बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इसके बाद अब 243 सीटों के रुझान की तरफ आप देखेंगे, या इसको कह लीजिए आप एग्जिट पोल कह लीजिए या इसको सर्वे कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए। तीसरे फेज की बात करें हम तो तीसरे फेज में कुल मिलाकर के 61 सीट है जी, जिसमें सारण में 10 सीटें हैं, 10 में से 6 इंडिया गठबंधन को और 4 एनडीए गठबंधन को। सीतामढ़ी की 8 सीटों में से 4 जा रही है इंडिया गठबंधन को और 4 जा रही है एनडीए गठबंधन को। अगर सुपौल की बात करें तो 5 सीट है, 5 में से 3 सीट यहां भी लीड कर रहा है इंडिया गठबंधन और 2 सीटें जा रही है एनडीए गठबंधन को। सिवान की बात करें तो 8 सीटें हैं, 8 में से 5 सीट। आपने देखा होगा कि इधर बहुत सारा खेल हुआ है। कलाफी ने खबर एक ब्रेक किया था, ओसामा जो रात में मिलने गए थे, इससे पहले हिना साहब से मुलाकात हुई थी, बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन इसका असर जो है सिवान में एनडीए गठबंधन पिछड़ रहा है और इंडिया गठबंधन यहाँ से, चूंकि यहाँ के सांसद सिवान में एनडीए गठबंधन के फिर भी अगर पिछड़ रहा है तो निश्चित रूप से चिंता का कारण होना चाहिए एनडीए गठबंधन के लिए। वैशाली की बात करें तो यहाँ 8 सीटें हैं, यहाँ 4-4 सीटों का बंटवारा हो जा रहा है। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ 9 सीटें हैं, यहाँ पर एनडीए गठबंधन लीड ले रहा है 6 सीटों से और 3 सीट आ रही है इंडिया गठबंधन को। अररिया की बात करें तो यहाँ 6 सीटें हैं, यहाँ भी 3-3 सीटें बढ़ जा रहा है, यानी कि यानी कि प्रदीप कुमार जो अररिया के सांसद हैं उनका रिकॉर्ड बेहतर चल रहा है, यानी वो 3 सीटें अपने तरफ रखने में कामयाब हो गए। अरवल की बात करें 2 सीट है और दोनों सीट जा रही है इंडिया गठबंधन को। यहाँ 0 पर आउट हो जा रहा है एनडीए गठबंधन। बांका की बात करें तो यहाँ 5 सीटें हैं, यहाँ पर लीड ले रहा है एनडीए गठबंधन, 2 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन को और 3 सीटें जा रही हैं एनडीए गठबंधन को, यानी कि 61 में से 32 सीटें हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि 81 सीटें, अब ये 32 सीटें उसमें और ऐड कर दीजिए अन्य का जो इंडिया गठबंधन है, यानी कि 81 में आप जोड़ दीजिए आप 32 सीट, तो ये जो हो जाता है पूरा का पूरा जोड़ घटाव जो कीजिएगा तो उसमें 212 सीटों का यह आंकड़ा आ जाता है। टोटल 212 सीट होता है, जिसके रुझान आ गए हमारे पास। पहले आए थे 151 के, उसमें जोड़ दीजिए आप 61, यानी कि 212 और इसके साथ साथ 112 सीटों पे 212 सीटों में 112 सीटों पे बढ़त प्राप्त कर रही है इंडिया गठबंधन, यानी बहुमत से मात्र 10 दूर है। और अभी हमारे पास बचे हुए हैं 5 जिला, 38 में से 35 जिला का हमने बता दिया, 5 जिला बचे हुए हैं और ये 5-6 जिला जो बचे हुए हैं उसमें से औरंगाबाद की बात करें यानी कि 31 सीटें हमारे पास बची हुई हैं। इन 31 सीटों में से अब यहीं पर मैच का फाइनल है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है। अब यहाँ औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ 6 सीटें हैं, 6 में से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन की तरफ और 4 सीट लेकर के इंडिया गठबंधन यहाँ आगे है।
दूसरी तरफ आप देखें बेगूसराय की बात करें तो यहाँ 7 सीटें हैं, 7 में से 4 सीट, यानी यहाँ मैच आकर के एकदम लेवल पे है। लास्ट ओवर चल रहा है, 6 बॉल बाकी है और बनाना है आपको 34 रन। जी जी। तो पहला छक्का तो वहां नहीं गया, दूसरा मार करके देखिए तो बेगूसराय में 4 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन की तरफ और 3 सीटें जा रही हैं एनडीए गठबंधन की तरफ। भागलपुर की 7 सीटों में से 4 सीटें जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ और 3 सीटें जा रही हैं, यानी कि अभी भी चांस है कि इंडिया गठबंधन लीड करेगा। जो उसको सीट चाहिए था 10, वो 10 सीट यहां कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसको घट कितना रहा था 10 सीट। 4 सीट भागलपुर की, 4 सीट बेगूसराय की और 2 सीट औरंगाबाद की, यानी 10 सीट मिल गया। यानी बहुमत किसका हुआ? बहुमत में 122 का आंकड़ा कौन किया? इंडिया गठबंधन। इसके अलावा अगर बात करें झंझारपुर की तो यहाँ की 7 में से 3 सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन को और 4 सीटें जा रही हैं एनडीए गठबंधन को। बक्सर की बात करें तो बक्सर जो सबसे हॉट रहा है, यहाँ की 4 सीटों में से 3 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ और 1 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन की तरफ। मतलब 1 सीट ही है सिर्फ जो एनडीए के लिए। बिल्कुल 31 को ये सीट है 5 में, उसमें से 16 सीट जो है वो जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ। इसको 16 को ऐड कर देते हैं हम तो ये हो जाता है 128 सीट, यानी कि यहां पर सरकार बनती हुई बहुत कांटे की टक्कर में सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन की। एनडीए गठबंधन यहां बहुत ही जबरदस्त पिछड़ रहा है और इस पिछड़ने को लेकर के निश्चित रूप से चर्चाएं तो होनी चाहिए। अब ये पूरी की पूरी कहानी जो बनी है इसमें आप अब समझ सकते हैं कि किसको कितनी सीटें गई। हम ये भी करके बताएंगे किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी और किसकी संभावना है कितने सीट पर लड़ने की। ये सारी संभावनाएं अब धीरे धीरे करके शुरू हो गई हैं, लेकिन 243 सीट में 128 से 29 सीट आती हुई दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन को और 112 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है एनडीए गठबंधन। यानी कि 2020 का जो नतीजा था उसी नतीजे को सिर्फ फ्लिप करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा और कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। लेकिन ये सरकार भी कहीं ना कहीं अगर इसमें से 20 सीटों का उलट पुलट होता है तो आप समझिए कि एक बार फिर से सरकार बनने की स्थिति बहुत नाजुक होगी। ये चीज शायद नीतीश कुमार ने भांप लिया है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने भांप लिया है और इसी पर पूरा फोकस और भीतर ही भीतर काम चल रहा है। यही कारण है कि आप ही ने शायद खबर किया था या किसी ने किया था अपने यहाँ कि जा करके मंदिर मंदिर प्रणाम करते चल रहे हैं। तो वहीं इस सारी परिस्थितियों को लेकर के तेजस्वी यादव पटना में लालू प्रसाद के आने के बाद, मीटिंग करने के बाद, नीतीश कुमार के साथ मिलने के बाद, अपने विधायकों सांसदों से बात करने के बाद दिल्ली कूच कर गए हैं और दिल्ली में इंडिया गठबंधन के घटक दलों से मिल करके नीतीश कुमार का जो मन है, विचार है, जो बात अंदर खाने में हुई है और जो एग्रीमेंट पेपर लेकर के गए थे उस पर साइन होने में क्या दिक्कत है, ये मैसेज पहुंचाने गए हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसका भनक भी नहीं लगने देना है। भनक लगा तो ईडी बीडी सीडी। चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार ने पहले ही सर्वे कराकर अपने पार्टी और एनडीए इंडिया का फर्क बता दिया है कि किसके पलड़े में 2025 की सीट पड़ने वाली है, कौन किस पर भारी है। ये पहले ही सर्वे में नीतीश ने फैसला कर लिया है। तो महाभारत तो शुरू होना ही तय है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।